नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे फिर एक बार आप सबको स्वागत कर रहा हूँ। मैं हूँ आशीष और फिर आज शाम के वीडियो में ऐसे कुछ बातें आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। ठीक रिज़ल्ट से पहले पहले जो जानना बहुत ज़रूरी है। और अक्टूबर नवंबर के रिज़ल्ट्स पाने के लिए बस कुछ समय, थोड़ी देर के और इंतज़ार, और एक तरह से मानो काउंटडाउन बिगिंस। कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि जनवरी से पहले रिज़ल्ट नहीं आना है, बट जो इन्फॉर्मेशन जो मेरे सोर्स है उनके मुताबिक अगर सब कुछ स्मूथली चले तो आप इस हफ्ते के अंदर ये रिज़ल्ट को देख पाओगे। और मैं आपको पहले बता दूं कि जिस टॉपिक में मैं बात करना चाहता हूं रिज़ल्ट आने के पहले, वो है बोनस मार्क्स और ग्रेस मार्क्स को लेके। पहले बताओ, आप में से कितने जनों को ये पता है कि बोनस मार्क्स और ग्रेस मार्क्स क्या एक ही चीज़ होते हैं, एक जैसे मार्किंग होते हैं? बोनस मार्क और ग्रेस मार्क क्या दोनों डिफरेंट है? यस, उस बात की खुलासा करने जा रहा हूँ। और इस बार एक बहुत खुशी की खबर है आपके लिए कि आपको 3 ऐसे सब्जेक्ट है जो एनआईएस इस बार अक्टूबर बैच में जो क्वेश्चन पेपर आए हुए थे उनमें बोनस मार्क्स पर्टिकुलर किसी क्वेश्चन के अगेंस्ट में, किसी सेट के अगेंस्ट में आपको दिया जा रहा है। और सुनने में आ रहा है कि बोनस मार्क 2 से 5 नंबर तक वेरी कर रहा है। अब मैं बताऊंगा कि बोनस मार्क्स होता क्या है। बोनस मार्क्स एक्चुअली उस क्वेश्चन के अगेंस्ट में आपको दिए जाते हैं जिस क्वेश्चन में मीनिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीट नहीं होते या एम्बिग्विटी वाले क्वेश्चन होते हैं। एम्बिग्विटी मीन्स डबल मीनिंग वाले क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन को बच्चा जब सॉल्व करने बैठते तो बच्चे को कन्फ्यूजन क्रिएट होता है और क्वेश्चन के में दिए हुए इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट नहीं होते। उस केस में बोर्ड बाद में ऐसे क्वेश्चन पे जिस पर डिस्प्यूट होते हैं उस क्वेश्चन के अगेंस्ट में इरिस्पेक्टिव ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, चाहे क्वेश्चन बच्चे ने अटेम्प्ट करा नहीं करा, सबको बोनस मार्क दिए जाते हैं। और सुनने में आ रहा है ऐसे 3 सब्जेक्ट है इस बार जिसमें 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर तक के बोनस मार्क दिए जा रहे हैं। लेकिन ये तो गए बोनस मार्क के बाद। अब सेकंड है ग्रेस मार्क्स, जो मैंने आपको हमेशा कहते रहता हूँ, हर बोर्ड की तरह एनआईएस भी ग्रेस मार्क्स देते हैं। बहुत सारे लोग ये दावे करते हैं कि एनआईएस में ग्रेस मार्क्स नहीं दिए जाते, ऐसा कुछ नहीं। एनआईएस भी नेशनल बोर्ड है और बाकी बोर्ड की तरह इनमें भी ग्रेस मार्क्स मॉडरेशन के रूल अप्लाई करा जाता है। और मैंने आपको कई बार बोला है 5 मार्क्स तक ग्रेस दिए जा रहा है उन बच्चों के लिए जो बच्चे उस 5 नंबर के दायरे में फेल हो रहा है और कट ऑफ से जो जिनके 5 नंबर कम है। ये बात मैंने कई बार बोला है मेरे चैनल के साथ जो बच्चे कनेक्टेड है। जैसे मैं यहाँ एग्जांपल दे रहा हूँ, आप देख पा रहे हो हर सब्जेक्ट पे अलग अलग प्रैक्टिकल के, थ्योरी के अलग अलग पासिंग मार्क होते हैं। सेकेंडरी में तो दोनों कंबाइन करके पास होने होते हैं, 12th क्लास में दोनों अलग अलग करके पास होने होते हैं। आप चाहे केस कोई सा भी हो, अगर मैं थ्योरी की बात कर लेता हूँ, मानो किसी सब्जेक्ट में 26 पासिंग मार्क है और आप उस एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 5 सब्जेक्ट आपके पास है, उनमें से कोई एक सब्जेक्ट में आप 21 नंबर पे जाकर रुक गए हो तो बोर्ड आपको ग्रेस मार्क्स देके पास करा देगा। ठीक उसी तरह किसी सब्जेक्ट में पासिंग मार्क अगर 21 है और अगर 16 पे रुक गए हो तो इस तरह आपको 5 मार्क्स की ग्रेस देके पास कराया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन है कि आपको बाकी बचे सब्जेक्ट में खुद अपने बलबूते पे पास होना है। तो एनआईएस के इस वाले जो क्राइटेरिया इसके चलते सुनने में आ रहा है यहाँ इस बार कम से कम 10 से 12% बच्चे बच चुके हैं, मतलब सरवाइव कर गए, जिनके रिज़ल्ट फेल होते होते रुक गए और पासिंग मार्क तक बच्चे को पहुँचाया गया। और सुनने में ये आ रहा है कि इस बार के जो रिज़ल्ट है ये 50% तक जा सकता है और 10th एंड 12th के रिज़ल्ट साइमल्टेनियसली एक ही दिन में आना है।